रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। फ्रेंड खुर्द में पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। और सामने में आपने दिखा दूं एक बारी कि यहाँ पर 10 हार्स पावर की जो मोटर है वो रखी है, पूरा का पूरा जो सेट है वो रखा है। और पिछली साइड में कहूँगा एक बार सहयोगिता दिखा दे भाई, 9000 फुट पाइप है 8 इंची। और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि क्या मामला है, वो आज इतनी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, क्यों पहुंची हैं, इनसे एक बारी पूरी जानकारी लेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? भाई साहब शुभ नाम कुलदीप सिंह मलिक है मेरा। कहाँ से भाई? फ्रेंड खुर्द मेरा गांव। ये यही गाँव है आपका? तो जो ये टीम पहुंची है आज इतनी पाइप और मोटर लेके, क्या कहेंगे इसको लेके? देखो जी, ये संत रामपाल महाराज की जो टीम पहुंची है, मैं पहले से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस टीम का जी। हमारे गांव में पहुंची, हमारी समस्याएं सुनी, इन्होंने देखा, उसके प्रति उन्होंने रुझान किया है कि यहाँ क्या है कि एक अच्छी पाइपलाइन दी जाए, मोटर दी जाए। उसके लिए हम दिल से गांववासी और मैं दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई साहब देखिए, ये एक संस्था है जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, क्या सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला आपको? देखो जी, यहाँ कांग्रेस की रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पहुंचे हैं, शैलजा भी पहुंची थी, और कृष्ण सिंह बेदी जी यहाँ से एमएलए हैं, वो भी पहुंचे थे। देखो उन्होंने आश्वासन तो दिए हैं, आए हैं, सर्वे किया है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। तो लोगों ने काफी टाइम तक इंतजार किया है। मेरे फ्रेंड का गाँव मेरा बड़ा गाँव है, तो वहाँ भी बहुत ज्यादा भयंकर समस्या पड़ेगी। और यहाँ मेरे पास में गाँव है एक भिखेवाड़ा, मेरा गुआंढी भाई, उसमें भी काफी भयंकर समस्या पड़ेगी। और उसके साथ में लगता है अपना गांव में दोनों के बीच में रहेगा फ्रेंड खुर्द, इसमें भी ये पानी समस्या रजवाए तक आएगी। तो ये जितने सरकार के अनुयायी थे यहाँ पर आए हैं, सभी उन्होंने देखा है बड़ा है कि, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिस वजह से कि आज तक वो पानी की समस्या हल नहीं हुई। तो इसको देखते हुए जो संत रामपाल महाराज की टीम यहाँ पर पहुंची है, उन्होंने देखा और उसका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी लंबी पाइपलाइन और मोटरें दी हैं, और आज काम उनका स्वागत कर रहा है और अच्छे से चलाएंगे और निभाएंगे इसको। धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए। तो आप देख सको भाई, सामने जो पूरी टीम है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर पहुंची है, 9000 फुट पाइप लेके, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, गाड़ियों में भर के ये पाइप आई है। और उनकी टीम से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब यहाँ पर जो मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। फ्रेंड खुर्द के जो सरपंच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो आज ये टीम पहुंची है कितना सामान और क्या लेके पहुंची है, क्या इसकी जरूरत थी या नहीं थी, तो पूरी जानकारी सरपंच साहब से लेंगे। सरपंच साहब सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद आपको। तो आज ये टीम पहुंची है, क्या मामला है ये पूरा? ये जी गांव में जो ये बाढ़ का पानी है बहुत ज्यादा आ गया था, कड़ौदा रोड हमारा उसके पास, और उसके एवज में हम मदद के लिए सतगुरु रामपाल जी के पास वहाँ पहुँचे। उन्होंने हमें जो हमारी मांग स्वीकार की, 9000 फुट पाइप, 2 मोटर 10 HP की, जो हमारी स्वीकार करी और हमारे गांव में पहुंचा। इसका सदुपयोग किया जाएगा। हाँ, गांव की तरफ और जो पानी है हर संभव निकालने की कोशिश की। महाराज जी से मिले थे या उनकी टीम के सदस्यों से? टीम के सदस्य से मिले थे, महाराज जी से भी मिलेंगे आगे आने वाले वक्त में। महाराज के साथ कंधे कंधा मिलाकर। तो कितना सामान आज लेके आए? 9000 फुट पाइप, 2 मोटर है 10 HP की। ये कितने दिनों तक यहाँ रहेंगी? ये हमारे को मतलब 10 दिलाई सौंपी। अच्छा, आपको परमानेंट हमारे को सौंपी गई, यानी कि पंचायत को सुपुर्द कर। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इसका तहे दिल से सतगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस लाइन और मोटर का सदुपयोग किया जाएगा, न कि गलत उपयोग किया। तो आपने पैसा वगैरह जमा करवाया था इसके लिए? नहीं, कोई पैसा नहीं, ये फ्री में दे गए? फ्री में दे के गए हैं, चाय पिलाई है, खाना खिलाया है। हमने कोई एक पैसा भी नहीं दिया। आपने कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं। तो आप देख सकते हैं ये सारा जो सामान आज पहुंचा है, 9000 फुट पाइप है 8 इंची, और 2 जो 10 HP की मोटर हैं वो पहुंची हैं। और टीम कमेटी के जो मेंबर हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है, क्यों ये गांव-गांव जाके जो इस प्रकार लोगों की मदद कर रहे हैं, या बाढ़ क्षेत्र में जाके काफ़ी जगह देखा है, पहले भी कई जगह इन्होंने पाइपें पहुँचाई हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे। सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा रियल न्यूज हरियाणा पर। सत साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? देखिए, सतलोक आश्रम धराना धाम से हैं हम, संत रामपाल महाराज जी शिष्य हैं, इतना ही परिचय है हमारा। जी। तो सर क्या बताएंगे, जो आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, 9000 फुट पाइप बताई गई हैं और 2 10 HP की मोटर बताई गई हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे? कौन लोग आपसे मिले थे और किसके कहने पर यहाँ पर आए? देखिए, फैरण खुर्द पंचायत संत रामपाल महाराज जी भगवान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना लेके गई थी।
वकीलों के माध्यम से वो प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में भेजी गई। वो जैसे ही उन प्रार्थना का आदेश आया वो सामान लेके कमेटी यहाँ पे पहुँच गई और आज आप देख भी रहे हो सारे सामान गाड़ियों में लोड है। पर गुर्जों की खुद की गाड़ियाँ हैं और यहाँ लाके अभी सामान उतार दिया है, पंचायत के हवाले अभी कर देंगे इसको। तो सर उद्देश्य क्या है इसका, इस प्रकार मदद करना, क्या आगे कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? नहीं, गुरुजियों ने राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी भविष्य में भी कभी गुरुजी राजनीति में नहीं आएंगे, न उनके कोई शिष्य आएगा। उद्देश्य एक ही है, मानव समाज सेवा का, बस मानव भलाई का उद्देश्य है, इससे अलावा कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि रामपाल जी तो अभी भी अगर बात करें तो बंदी के अंदर है, जेल के अंदर है। देखिए जैसे एक मोबाइल टावर होता है, टावर कहीं भी हो, मोबाइल कहीं हो, उसकी रेंज काम करती है। ऐसे संतरामपाल महाराज जी जेल में नहीं, जेल धाम में है। आप जेल बोलते हो, हम जेल धाम बोलते हैं। गुरुजी आश्रम में भी इसी प्रकार रहते थे जैसे अब वहाँ रह रहे हैं। और रही बात उनकी शब्द शक्ति पावर में, काम शब्द काम करता है, शब्द पावर काम करती है। जो गुरुजी आदेश देते हैं वो करिए, हो जाता है। ये भगवान के लक्षण होते हैं। जो एक सोच कोई भी पकड़ ले, ये किसानों की आत्मा की जो पुकार थी वो गुरुजियों ने स्वीकार की, उस आत्मा की पुकार को सुना और किसानों के दर्द को दूर किया। ये मोटर जेल में रहते हुए जब ये काम कर रहे हैं, भगवान उसी को भगवान कहते हैं जो आत्मा की पुकार को सुने। सर ये तो नहीं है कि वो अंदर हैं, आपने जेल धाम बोला है, उसको जेल धाम का नाम दिया है और सरकार का कोई दबाव हो? नहीं, सरकार के तो हम हितैषी हैं, सहयोग कर रहे हैं सरकार का गुरुजी कार्य हल्का कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई दबाव की बात नहीं है। यानी कि कोई ऐसा हो कि कोई केस में बरी करवाने के लिए सरकार नहीं, गुरुजियों ने कोई ऐसी कोई मुहिम नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हो, गुरुजियों ने अन्नपूर्णा एक मुहिम चलाई है, उनके अंतर्गत ये किसान परिवार आते हैं, उस मुहिम के अंतर्गत ही ये सेवा चल रही है। तो ये कहाँ तक लेके जाएंगे? ये ऑल इंडिया की सेवा है, ऑल इंडिया में सेवा चल रही है। कहाँ की है? अभी देखो फिलहाल पीछे पंजाब में बाढ़ आई थी, उत्तराखंड में आई थी, हिमाचल में आई थी, वहाँ भी गुरुजियों ने सेवा की है, बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, किसानों की मदद की है। सर एक बात जानना चाहेंगे, जब से ये कांड हुआ था लगभग 2016-17 की ये बातें हैं, उसके बाद काफ़ी फर्क पड़ गया था, जो साध संगत थी उनकी टूट चुकी थी, क्या अब भी उन पर ऐसे लगे? नहीं, आप बोल रहे हो ना टूट पड़ी थी, वो तो गुरुजियों के शिष्य दृढ़ है। भगवान के बच्चे कभी भगवान को छोड़ के दूर नहीं जाएंगे, ये परिचित हो चुके हैं। ये आप लोगों की सोच है भाई टूट गई थी, टूटी नहीं, 100 गुना संगत बढ़ी है उसके बाद जी। ये लीला है भगवान की, और लीला उन बच्चों को समझ में आ चुकी है कि परमात्मा क्या लीला कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर और भी लोग आपसे संपर्क करना चाहें, भाई किसी प्रकार का उनको कोई दिक्कत है, संपर्क करना चाहें तो कैसे? हाँ, उस टाइम पे हमारा एक आश्रम था, आज देखिए आप 12-13 आश्रम है परमात्मा के। आप लोग कहते हो भाई टूटी नहीं, आप गूगल पे जाके देखिए, सर्च कीजिए आज की संगत कितनी है गुरुजियों की। तो और लोग कैसे संपर्क करें आपसे? जैसे अगर किसी को ज़रूरत है अन्नपूर्णा के तहत, जैसे किसान उसके अंदर आते हैं आपने बताया, तो अगर किसी को ज़रूरत है तो कैसे संपर्क करें? कैसी जरूरत पूछ रहे हो आप? किसी भी प्रकार की, जैसे इनको ये मदद की ज़रूरत थी, और भी गांव के अंदर बाढ़ का कहर है, क्योंकि काफ़ी जो गांव हैं भारी बारिश होने की वजह से परेशान हुए हैं, या किसी को लड़की की शादी होती है उसमें ज़रूरत होती है, मकान की ज़रूरत होती है, इस प्रकार की काफ़ी जो ज़रूरतें होती हैं, उसको लेके क्या जी ये इन्होंने कहा आपसे बात करें। तो अगर किसी और को भी ज़रूरत पड़े, आपने बताया कि हर जगह हम पहुँचते हैं, यानी कि गुरुजी के आदेश से, तो अगर किसी और को जरूरत हो, जो इनसे सवाल किया था उस वही आपसे है, तो क्या कैसे संपर्क करें? ऐसा जी, संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव जी ने, हमारा कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, हर जिले में कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, और हमारे हर गांव में हमारे भगत हैं, वो ऑटोमेटिक उस भगत वैसे पता लग जाता सभी ने, उस कोऑर्डिनेटर सिस्टम से हमारे गुरुजियों के पास पता खबर चली जाती है और उससे मदद होती है। यानी कि हर प्रकार की मदद करते हैं आप जरूरतमंद की। अब जैसे किसान हैं, इनके लिए स्पेशल बरवाड़ा के अंदर हमने ऑफिस बनाया हुआ है गुरुजियों की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया। जितनी पंचायती वीडियो देखे हैं वो हमने एड्रेस दिया हुआ है, भाई बरवाड़ा के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने ऑफिस बनाया हुआ है। अगर कोई बाढ़ग्रस्त कोई गांव है तो पंचायत वहाँ आए और वहाँ आकर और अपना समाधान करवाए। यानी कि जो जरूरतमंद हैं उनको आप हर संभव मदद करें? बिल्कुल 100%। सर कितने गाँव में अभी तक कर चुके हैं आप? लगभग 200 गाँव में हम ये मुहिम की सेवा गुरुजियों की दया से कर चुके हैं, और भी कम से कम भी 50-60 गाँव और लाइन में। जी क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको, जरूरतमंद लोग भी सुन रहे हैं। मैं आपके जो दर्शक उनके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनको पहचानो,
वो क्या, जैसे किसान थे ये बेचारा बेसहाय हो चुके थे, इनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा बन के इनके बीच में आए, इनकी हेल्प की, पाइप मोटर इनका पानी, इनको कहा तुम्हारी अगली फसल बोनी चाहिए। तो ऐसे ही जो संत रामपाल जी महाराज हर गरीब के बच्चे, हमारे गुरुजन ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उस मुहिम के तहत जो भी असहाय परिवार हैं जिनका कोई करने वाला नहीं या कोई बीमार है, उसको गुरुजी जैसे खाद्य सामग्री, उनके मकान, उनका जैसे बीमार है बीमारी का इलाज, ये संत रामपाल जी महाराज उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका करवाते हैं। और आजीवन जब तक उस घर में कोई काम करने वाला ना हो, उस घर को गोद ले लेते हैं गुरु जी। इस प्रकार की मुहिमा भगवान चला सकता है, वह भगवान के बिना और नहीं चला सकता। ऐसे सहायता देते हमारे गुरु जी। धन्यवाद सर, जो आपने जानकारी दी है, हमारे दर्शकों तक जो जानकारी पहुंची है। तो आपको जो पूरा का पूरा वीडियो दिखाया है, आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, क्योंकि जो काम सरकार द्वारा किया जाना था वो संत रामपाल महाराज की जो टीम है उनके आदेशानुसार गांव-गांव जाके कर रहे हैं। इसको लेके आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।